had a headband before you had a headband। तो क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस, यानी कि हैड इतने सारे हेड आ गए। अभी तक पढ़ा था एक हेड, ठीक है, कई लोगों ने पढ़ा होगा दो हेड भी, लेकिन तीन हेड आ गए। तो इन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं इंग्लिश गुरु स्वागत करता हूं आपका रक्षाबंधन के बाद। वेलकम टू mahendraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महेंद्र गुरु। और देखिए अब अपनी पहली स्लाइड यहां पर। फर्स्ट स्लाइड में देखिए सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा ये कह रहा था कि आई हैड अ हेडबैंड बिफोर यू हैड अ हेडबैंड। तो देखिए हमें समझने वाली बात क्या है, क्या क्या समझना है। अगर हम देखें यहां पर तो जो सेंटेंस है, जहां पर एक तो हेड दिया हुआ है, दूसरा हेड दिया, यानी कहीं ना कहीं ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी। बिल्कुल बेसिक सी चीज समझते हैं। दूसरा हमने देखा यहां दिया है सिर्फ हेड दिया है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये मेन वर्ब रही होगी। फिर भी अगर क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, तो फटाफट एक सेंटेंस और देखते हैं जिससे देखो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे सेंटेंस आपके सामने ये दिया है, थोड़ा शॉर्ट करके, लेकिन उसी के जैसा काफी हद तक दिया है। सेंटेंस दिया है आई हैड गॉट अ पेन, मुझे एक पेन मिल चुका था। बिफोर यू हैड अ पेन, जब तुम्हें मिला, तुम्हारे पास जो पेन था उससे पहले ही मुझे कोई एक पेन मिल चुका था। यानी कि सेंटेंस आपका ये आपका दिया है पास्ट परफेक्ट में। ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है, और ये जो सेंटेंस है आपका वो सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, और जो दूसरा ये पहला सेंटेंस दिया है जो यहां पर, दैट इज पास्ट परफेक्ट। यानी कि अगर हम देखें यहां पर तो एक पास्ट परफेक्ट है, दूसरा सिंपल पास्ट। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां बात हो रही है कि तुम्हारे पास जब पेन था उससे ही पहले मुझे एक पेन मिल चुका था। बात समझ में आ रही है? उससे पहले कोई वर्क हो चुका है अगर, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। क्योंकि पास्ट परफेक्ट की कंडीशन ये कहती है कि पास्ट में अगर दो वर्क हुए हों तो उन दोनों में जो वर्क पहले हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म। हैव की सेकेंड फॉर्म हैड हो जाती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। जैसे देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल, और जैसे कि ये एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, यानी जब तक डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट मर चुका था। ये एग्जांपल सभी ने सुना होगा, तो इसलिए लिख दिया ताकि कनेक्ट यहां पर हो जाए। तो हमने देखा हार्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है जो कि पास्ट परफेक्ट है, और जो दूसरा दिया है सिंपल पास्ट जो कि सेकेंड फॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब देखते हैं हैड एंड हैड इतने सारे कैसे यूज हो जाते हैं। अब इसके आगे हम देखें, देखिए तो हमारे सामने एक टर्म आता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। टर्म आया पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल एक्चुअल में क्या होता है, तो आप इतना जानिएगा बेसिक सी चीज कि पास्ट पार्टिसिपल वो होगा दैट इज लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की जो लास्ट फॉर्म है दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल, वही आपका पास्ट पार्टिसिपल है जो वर्ब की लास्ट फॉर्म है। बात समझिएगा कैसे लास्ट फॉर्म, प्रेजेंट और परफेक्ट की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। जैसे आपके सामने देखिए एग्जांपल हम देते हैं। वर्ब आगे यहां पर ब्रेक, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो अगर हम यहां कहें आपसे कि थर्ड फॉर्म ऑफ द ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या है, इट्स एन ऑब्वियस ब्रोकन है। वही हम कहें कि ब्रेक की लास्ट फॉर्म क्या है, तो लास्ट फॉर्म भी क्या है, ब्रोकन है। तो लास्ट फॉर्म भी ब्रोकन है, थर्ड फॉर्म भी ब्रोकन है, यानी लास्ट फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म होती ही है ना। अब देखो एक और एग्जांपल, जैसे दिया है सिंक, यानी डूबना, सेकंड फॉर्म दी है सैंक, और थर्ड फॉर्म है संक। थर्ड फॉर्म है संक और लास्ट फॉर्म है संकन। अब यहां आपसे पूछी जाए व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंक, तो आप कहेंगे संक। बट आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लास्ट फॉर्म ऑफ द सिंक, दैट इज संकन। जो लास्ट फॉर्म है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और थर्ड फॉर्म आपकी संक है। क्लियर। अब एक और वर्ब जैसे दिए गेट, सेकंड फॉर्म हो गई गॉट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉट, और जो लास्ट फॉर्म है दैट इज गॉटन। बात समझ में आ रही ना? एग्जैक्टली हमने देखो एक और वर्ब देखा यहां पर ड्रिंक, सेकंड फॉर्म हो गई ड्रैंक, थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक, और लास्ट फॉर्म हो गई ड्रंकन। यानी कि यहां से एक चीज समझ आई कि जो थर्ड फॉर्म जरूरी नहीं है कि हर किसी में थर्ड फॉर्म जो होती है वही लास्ट फॉर्म हो। जैसे ब्रेक की तो थर्ड फॉर्म जो होती है वही लास्ट फॉर्म है, बट कुछ वर्ब होती है जिनकी थर्ड फॉर्म अलग होती है और लास्ट फॉर्म अलग। तो जो लास्ट फॉर्म होंगी वही आपकी पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होती हैं। जनरली ये यूज हो जाएंगी वो नाउन से पहले अगर कोई वर्ड दिया है जो कि एडजेक्टिव के प्लेस होता है, वहां अगर ये वर्ब आती है तो पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होती है। जनरल एक कंडीशन इतनी सी समझ लीजिए। अब ये यहां कैसे कनेक्ट होगी उसको देखते हैं। अब इसके आगे अगर हमने देखा एक सेंटेंस, सिंपल एक सेंटेंस लेके हमने कहा मेरे पास कोई एक पेन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन। ठीक है, वही मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है जो कि टूटा हुआ है। बात समझिएगा, मेरे पास एक पेन है जो कि टूटा हुआ है, तो मैं उसको ऐसे तो लिखूंगा आई हैव अ
ब्रोकन पेन। बात समझ आ रही है? मैंने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया, लेकिन थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अभी इसकी जगह यूज कर दिया जाए कि मैंने एक शिप देखी, जो शिप थी वो डूबी हुई थी, तो आपने ऐसे लिखा, आई saw a sunken ship। मैंने एक शिप देखी जो कि संकन यानी डूबी हुई थी, यानी जो शिप थी वो डूबी हुई थी, तो आपने देखा शिप है जो कि नाउन, नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए, और आपने संकन यूज किया है, जैसे कि हम देखें संकन जो कि पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म नहीं। क्लियर? अब ऐसे ही हम इसको ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं कि मेरे पास एक पेन है, वो पेन ऐसा है जो कि कहीं से मिला था, कहीं से मुझे पेन मिला था। गेट मींस मिलना हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल अगर हम देखें तो हम ऐसे तो यूज कर सकते हैं कि आई, आपने लिखा हैव, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ गॉटन पेन, यानी कि एक ऐसा पेन है जो कि कहीं मिला था। यस सुनो, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे पास एक कोई पेन था जो कि कहीं मिला था, तो ऐसा पेन जो कि कहीं मिला था उसकी जगह हम गॉटन पेन लिख सकते हैं। तो हर उस जगह जो सेंटेंस आपने अभी यहां पढ़ा था इस तरीके से, आई हैड गॉट अ पेन, मेरे पास एक कोई पेन था, ये मुझे पेन मिल चुका था, बिफोर यू हैड अ पेन, तुम्हारे पास जो पेन था उससे पहले। बात समझ में आ रही है? तो जहां कहीं हम पेन लिख सकते हैं, पेन की जगह हम गॉटन पेन भी तो लिख सकते हैं। जो पेन था वो कैसा पेन था? गॉटन पेन था। ये पेन था वो ब्रोकन पेन था, टूटा हुआ पेन था, ब्लैक पेन था, ब्लू पेन था, कैसा भी पेन हो सकता है, उसकी एडजेक्टिव हो सकता है। तो उसकी जगह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैड गॉट अ गॉटन पेन बिफोर यू हैड अ गॉटन पेन। बात समझ में आ रही है? यानी इस पेन की जगह भी हमने गॉटन पेन कर दिया, इस पेन की जगह भी हमने गॉटन पेन कर दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। अब जैसे हमने कहा गॉटन पेन दोनों तरफ अब ये बात हो गई, तो एक चीज हमारी समझने की है कि कहीं भी अगर हम लिखते हैं गेट, ध्यान समझिएगा, कहीं भी लिखते हैं हम गेट, तो ये याद रखिएगा गेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं हैव से, यानी जहां कहीं भी हम गेट लिखते हैं उसकी जगह हैव लिख सकते हैं। बात समझिएगा, जहां कहीं भी हम गेट लिख सकते हैं उसकी जगह हैव लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो गेट की पास्ट फॉर्म क्या होती है? गॉट, और हैव की पास्ट फॉर्म हैड। बात समझ में आ रही है? तो गेट को अगर हम गॉटन लिख सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल गॉटन होता है लास्ट फॉर्म, बट हैव की लास्ट फॉर्म तो हैड ही रहती है। बात समझ आ रही है? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि गेट कैन बी रिप्लेस्ड विद हैव, गेट को हैव से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए जैसे एग्जांपल है आपके सामने, आई हैड गॉट अ गॉटन पेन, जो अभी भी पढ़ा, बिफोर यू हैड अ गॉटन पेन। तो जहां कहीं भी हमने लिखा है गॉट, उसको हम हैव से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सुनो, जहां कहीं भी दिया है गॉट, उसको हम हैव से रिप्लेस कर सकते हैं। गॉट पास्ट फॉर्म दिए, यानी कि हैव की पास्ट फॉर्म हैड हो जाएगी, हैड हो जाएगी, सेंटेंस आपका ये बन जाएगा, आई हैड की जगह हैड, गॉट पास्ट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म की जगह हमने लिख दिया हैड, गॉटन आपका पास्ट पार्टिसिपल है तो हैव का पास्ट पार्टिसिपल भी तो हैड ही रहेगा, हैड। आगे बढ़े, पेन बिफोर यू, फिर से हैड का हैड आई गया, आगे आया गॉटन, गॉटन आया, गॉटन की वजह फिर हमने हैड लगा दिया, लास्ट में पेन हो गया। इसी वजह से जो ये सेंटेंस हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस तभी बन गया इफ, या फिर सिंपल बोल दिया जाए तो आई हैड अ हैड पेन बिफोर यू हैड अ हैड पेन, यानी मेरे पास जो पेन था वो मिला हुआ पेन था, वो तुम्हारे पास मिलने से पहले मुझे मिल चुका था। ये आपका पास परफेक्ट बन गया, यानी कंडीशन ये बन जाती। जनरली इस तरीके के सेंटेंसेस सुने नहीं होते तो लगता है कहीं ये गलत तो नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है कि हम हैव को कहां कहां किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से हैव को यूज कर सकते हैं जिसमें एक हैड आ गया, दो हैड आ गया, तीन हैड आ गया, और सेंटेंस कनेक्ट हो गया तो ये दो हैड और आ गए, और सेंटेंस कनेक्ट हो जाता और हैड बन सकते थे। यानी इस तरीके के सेंटेंस आपके कनेक्ट हो जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, सभी को क्लियर हो चुका है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए इस पर बेस्ड और क्या क्या आपको वीडियो चाहिए। छोटे छोटे रूल्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और शेयर करिएगा वीडियो को द मोर यू कैन, एंड along with that subscribe our channel if you are watching it first time. We'll meet you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. And again, your English guru signing off.